एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट को किस तरीके से अप्रोच करना है सो दैट आप 5 में से 5 क्वेश्चन प्रॉपर ठीक करके हैं। एक बार और बता दूं, बाकी यूनिट्स के भी अगर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जाइए देखिए, नोट डाउन कीजिए और उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। वन मोर थिंग, अभी भी अगर आप सीरियस नहीं हैं और आपको एग्जाम क्रैक करना है सो अब आई थिंक आपको सीरियस हो जाना चाहिए, अदरवाइज इम्पॉसिबल हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक मॉडर्न लॉजिकल रीजनिंग, एक है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, हमको दोनों ही पढ़ना है। अब अगर आप इसको एज ए यूनिट देखोगे तो बहुत डेप्थ है इस टॉपिक में। इस यूनिट की बहुत सारी किताबें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको इतना डेप्थ में नहीं जाना है। हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एनटीए हमसे पूछता है, और कुछ गिने चुने 10-12 टॉपिक्स ही हैं दोनों को मिला के, मॉडर्न लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन लॉजिकल रीजनिंग को कुछ 10-12 टॉपिक्स ही हैं जिनमें से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। अब इस यूनिट की खूबसूरती क्या है कि टॉपिक्स भी रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू भी रिपीट होते हैं, प्लस में जो एग्जाम्पल्स है ना टॉपिक के वो भी रिपीट होते हैं। तो अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख लिया, क्योंकि इसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट ही है सीखने के लिए, फैक्चुअल बहुत ही रेयर है, 1% या 0% है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिया प्लस में उससे रिलेटेड पीवाईक्यू लगा लिए ना, तो ये यूनिट आपका बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाएगा। आपको उतने ही टॉपिक में लिमिटेड रहना है, अदरवाइज ये बहुत डेप्थ है, ऐसे पढ़ने जाओगे तो पढ़ते ही रह जाओगे। हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितने क्वेश्चंस हमसे या जितने लिमिट में हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं। अब इसमें 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट होते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। उसमें वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, कंक्लूजन को कैसे इन्फर किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको आर्ग्यूमेंट में सीखने को मिलेंगी और ये बेस है। इसको अच्छे से समझ लेना, अगर आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया ना तो आगे की चीज़ें आपकी ईजी हो जाएंगी। मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और बहुत ईजी है, अगर आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बार में ही समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स और बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, ये सारी चीज़ें, AEIO, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने एक बार इनकी ट्रिक सीख ली तो मतलब मैं बता रही हूँ, आपको पेन पेपर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एक बार इनको सीख लिया था, उसके बाद मैं विजुअल में, अगर क्वेश्चन मेरे सामने दिखता है जब भी, तो मैं विजुअल में उसको सॉल्व कर लेती हूँ। मैं पेन पेपर भी यूज नहीं करती। तो आप इस कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको पेन पेपर उठाने की भी जरूरत ना हो। और ट्रस्ट मी, ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं, आप इनको बिल्कुल मत छोड़ के जाना। उसके बाद आता है मूड्स एंड फिगर्स। मूड्स एंड फिगर्स ना पहले इतना नहीं पूछा जाता था, बट पिछले 1-2 बार के साइकिल से ना वो बहुत पूछा जाने लगा है। पक्का है कि वो आगे भी पूछा जाएगा। और इसकी भी ट्रिक है, एक बार आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो मैंने कहा ना, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप विजुअल में ही उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं। उसके बाद आती है फैलेसी। अब फैलेसी 2 तरीके की होती है, फॉर्मल फैलेसी एंड इनफॉर्मल फैलेसी। जब भी आपके आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो आपकी फॉर्मल फैलेसीज होती हैं, और जब आपके कंटेंट में कोई एरर हो तब आपकी इनफॉर्मल फैलेसीज होती हैं। अब फॉर्मल फैलेसी में कुछ 6-7 फैलेसीज हैं, बट इनफॉर्मल फैलेसीज थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो क्या करना, जो बेसिक्स हैं वो तो एक पेपर पे लिख ही लेना, प्लस में जितने भी पीवाईक्यूज में आपको नई नई फैलेसीज देखने को मिल रही है ना इनफॉर्मल, वो सारी भी आप एक साथ लिख लेना। अब नाम से तो कम इनको आप प्रिपेयर कर पाओगे, बिकॉज नाम से ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो मेक श्योर कि आप इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख के जाना, बिकॉज एक बार आप इनके एग्जाम्पल्स देख के समझ जाओगे आपको ये टॉपिक बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। और इनके एग्जाम्पल्स बहुत बार रिपीट होते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल के थ्रू भी इनको पढ़ लिया तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म मैं प्रॉपर बोल नहीं पाती, पता नहीं क्यों मेरा फंबल होता है, तो
प्लीज़ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सो ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है और बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से आप समझ लोगे एक बार तो आपको आ जाएगा। उसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंट का जो टॉपिक है वो इतना पूछा जाता है मतलब हर एग्जाम में, पेपर 1 के आप इसका 1 से 2 क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभार, मिलेगा ही मिलेगा। सो मेक श्योर आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। इसमें 3 तरीके के होते हैं, ओवर्जन, कन्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन। सो ये सारी चीजें, आप तीनों चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। सो दीज आर ऑल योर टॉपिक्स जो आपके मॉडर्न लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। ट्रस्ट मी, ये 6-7 टॉपिक्स जो हैं, अगर आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपने एक बार इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया, प्लस में आपने इनके PYQs अटेम्प्ट कर लिए, तो ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर एग्जामिनेशन में किस तरीके से भी क्वेश्चन आए, आप बहुत इजीली उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। सो अब बात करते हैं हम इंडियन लॉजिक की। इंडियन लॉजिक पहली बार पढ़ने में जल्दी से समझ नहीं आता, बिकॉज इनके अंदर की जो चीज़ें हैं वो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, ना ही हम पढ़ते हैं नॉर्मली। सो पहली बार पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आती ही आती है, कई बार बिल्कुल ही समझ नहीं आता। सो 2 से 3 बार जब आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ना, तो सब समझ आ जाएगा। और इसमें भी कुछ 5 से 6 टॉपिक हैं जिनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में एग्जाम्पल्स भी बहुत रिपीट होते हैं। सो मेक श्योर जिनके टॉपिक्स आपको इतने याद नहीं हो रहे, आप उनके एग्जाम्पल्स याद करके जाएं, ताकि आप रिलेट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब पहला टॉपिक जो इसमें है वो है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। कितने तरीके के स्कूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है प्रमाणा 6 तरीके के होते हैं। इसके अंदर आपको प्रत्यक्ष, अनुमान, उपलब्धि, अनुपलब्धि, शब्दा, अर्थपत्ति, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। प्लस में आप सिर्फ इनकी डेफिनेशन को तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना, जो इनके अंदर का कंटेंट है ना वो भी अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज उनमें से क्वेश्चंस आता है, जैसे स्टेजेस हैं, फीचर्स है, प्रोसेस है। सो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना। और जो 2 है प्रत्यक्ष और अनुमान, इनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है वो भी इन्हीं दोनों के अंदर है। सो मेक श्योर आप ये 2 तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। बाकी भी आपको पढ़ के जाना है, बाकी थोड़े छोटे छोटे हैं, बट ये 2 थोड़े से हैं, इनमें चीज़ें, इनमें प्रोसेस है, इनमें टाइप्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से करके जाना। उसके बाद दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका क्वेश्चन बनता ही बनता है वो है हेत्वाभास। हेत्वाभास भी जैसे मॉडर्न लॉजिकल रीजनिंग में हमने फैलेसी पढ़ा, ऐसे ही इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में हमें हेत्वाभास पढ़ना पड़ता है। पहली बार में हेत्वाभास समझ नहीं आता, बट जब आप इसको 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, प्लस में हेत्वाभास मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने याद किया था एग्जाम्पल्स के थ्रू, और 1 पेज पे इसकी समरी, इसके नोट्स आप बना के रख लो। ठीक है, और हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आप पढ़ोगे ना तो ये टिप्स पे आ जाएंगे आपके, और ये इतने इजी हैं पहली बार में, बट बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। तो घबराना नहीं कि ये क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे करके 2-3 बार जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और एग्जाम्पल्स ज़रूर लिखना, एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना, बिकॉज एग्जाम्पल बहुत रिपीट होते हैं। सो हेत्वाभास को तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है व्याप्ति से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और छोटा सा टॉपिक है। सो मेक श्योर आप व्याप्ति को भी अच्छे से पढ़ के जाना। सो ये सारे कुछ टॉपिक्स थे आपके इंडियन लॉजिक के, और ट्रस्ट मी इन्हीं से ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और ज़्यादा कुछ इस यूनिट में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यही टॉपिक्स हैं, इन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करो, इनके PYQs लगाओ, इनके एग्जाम्पल्स को याद कर लो, और ये ट्रस्ट मी आप इस यूनिट में 5 में से 5 क्वेश्चंस को ठीक कर लोगे, वो भी बहुत आराम से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पीपल एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और बाकी यूनिट्स में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, सो आप वो देख सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, फीडबैक देना हो तो भी आप लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।